आज डिस्कस करेंगे नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस क्या है, कैसे हम लोग यूज करते हैं, इस एनालिसिस कैसे करते हैं हम लोग सर्किट में यूज कैसे करते हैं। तो नोडल एनालिसिस बेसिकली क्या है कि ये है केसीएल एंड ओहम्स लॉ, यही दोनों का यूज, ये दो लॉ को यूज करके ही हम लोग ये एनालिसिस करते हैं। उसी एनालिसिस को क्या बोलते हैं हम लोग, नोडल एनालिसिस। उसका कुछ स्टेप है, जैसा कि assume one node as reference, मतलब एक सर्किट में ऐसा एक assume one node as reference, एक नोड को एक सर्किट में क्या करना है, एक नोड को ऐसा ही यहाँ इसको रेफरेंस मानना होगा एक सर्किट में। तो वो कौन सा सर्किट को हम लोग रेफरेंस मानेंगे, जिसका ग्राउंड मतलब वोल्टेज वहां पे जीरो होगा। ग्राउंड में वोल्टेज बेसिकली जीरो होता है, तो जीरो मानता हूं हम लोग। और यूजुअली नोड कनेक्टेड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इज टेकन एज रेफरेंस, जिसमें मैक्सिमम, मान लीजिए ये एक सर्किट है, सर्किट में जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कनेक्टेड रहेगा, इसी जो इसको क्या बोलेंगे, इसको रेफरेंस मान लेंगे। तो नेक्स्ट है एज्यूम वेरिएबल एट ईच ऑफ द वन नोड्स, हम लोगों को एज्यूम करना है वेरिएबल एट ईच ऑफ द वन नोड्स। देन अप्लाई केसीएल एट ईच नोड, हम लोग अप्लाई करेंगे केसीएल को ईच नोड में, बट रेफरेंस नोड छोड़ के, रेफरेंस में कुछ यूज नहीं करना है, उसी नोड को छोड़ के हम लोग बाकी में यूज करेंगे क्या, केसीएल अप्लाई करेंगे। सॉल्व इक्वेशन टू फाइंड नोड वोल्टेजेस, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे उसका वोल्टेज, मतलब जो इक्वेशन, मतलब सॉल्व ऐसा ही करेंगे जिसका नोड में वोल्टेज कितना है। यूजिंग नोड वोल्टेज वी कैन कंप्यूट ब्रांच वोल्टेज, जब नोड वोल्टेज हम लोग निकल मतलब कैलकुलेट करेंगे, उसमें ब्रांच वोल्टेज, यूजिंग नोड वोल्टेज वी कैन कंप्यूट ब्रांच वोल्टेज, ब्रांच वोल्टेज का हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करंट फ्लोज फ्रॉम ए हायर पोटेंशियल टू, ये देखिए करंट फ्लोज फ्रॉम ए हायर पोटेंशियल टू ए लोअर पोटेंशियल इन रजिस्टर। रजिस्टर में क्या होता है, ये रजिस्टर में जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट फ्लो करता है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है। बेसिकली रजिस्टर में हम लोग बेसिकली सब में ही ऐसा ही होता है, ज्यादातर क्या है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में लोअर जो पोटेंशियल है उसमें फ्लो करता है करंट। तो ए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर में ए भी सेम मतलब काम करता है। नॉर्मल वायर में तो ऐसा ही है, और जिसमें भी हम लोग पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा तो करंट ऐसा ही तो फ्लो करेंगे कि हायर जिसमें है और लोअर उसमें जाना जाना चाहेंगे, ऐसा ही करेगा। तो ये भी सेम है कि जस्ट रजिस्टर का थ्रू जो करंट फ्लो होगा उसमें हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में जाएगा। सेकंड, हम लोग अभी क्या करेंगे कि एक सर्किट डिस्कस करेंगे, एक सर्किट को हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, एक सर्किट बनाऊंगा। तो इसका भी, अच्छा इसका लिमिटेशन भी है एक, 1 मिनट, इसका लिमिटेशन है, नोट कर लेते हैं इसका लिमिटेशन को, कि इसका लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या है, ये हम लोग क्या है ना, कैन नॉट हैंडल फ्लोटिंग वोल्टेज सोर्स, फ्लोटिंग वोल्टेज सोर्स, VCCS और CCCS और CCVS, ये सब में क्या होगा कि हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे, यूज नहीं कर पाएंगे बेसिकली। तो अभी एक सर्किट हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसका आपको पहले सर्किट एक्चुअली क्या था मैं वो दिखा रहा हूँ, उसके बाद ये सब, ये, अच्छा
अच्छा, ए है नॉर्मल एक सर्किट है, मैं एग्जांपल का तौर पे इसका ना इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे हम लोगों को, देखिए ए तो यहाँ पे दो नोड है, दो नोड में इसमें ए है एक ए, इसमें V1 इसको मान लेता हूँ, इसको V2 कैसे एनालाइज करना है देखिए। हम लोग V1 और V2 जब वोल्टेज का वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे V1 एंड V2 वैल्यू। सो फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसमें है कि ये जो 5 एम्पेयर करंट जा रहा है इसमें देखिए ये है 5 एम्पेयर। तो हम लोग इस नोड में पहला, अच्छा पहला ए नोड को, एक और दो नोड मैंने मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट नोड नंबर 1 ए है, नोड नंबर 2, ओके दो नोड हो गया। तो यही दो नोड में हम लोग कैलकुलेट करेंगे पहले। इसमें देखिए ये जो करंट आ रहा है, इसका आ रहा है ना, तो यहाँ से फर्स्ट मान लीजिए इसको I1, इस नोड में ये जो I1 मान लेता हूँ इसको 5, मतलब यहाँ से I1 आएगा यहाँ पे, यहाँ आके कहाँ जा रहा है, I1 आके दो दो तरीका से यहाँ एक डिवाइड हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, इधर एक जाएगा और नीचे तरफ 2 ओम का ऊपर से जाएगा। तो इसमें क्या है, इसको इसको ले लेता हूँ I2, इसको I3, और ये जो 10 एम्पेयर आ रहा है इसको ले लेता हूँ I4, इसका क्या होगा 10 एम्पेयर हो रहा है, तो ये आ रहा है यहाँ, और ये जो I5 इसको I5 डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए नोड 1 में क्या आ रहा है, हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे इसका, इस मेथड से नोडल एनालिसिस से कितना जल्दी हो जाएगा। तो नोडल एनालिसिस में देखिए ये जो नोड नंबर 1 में क्या आ रहा है, फर्स्ट I1 करंट आ रहा है, दोनों डिवाइड हो गया। हम लोग पहले ही KCL अभी अप्लाई करेंगे KCL। तो फर्स्ट क्या करेंगे इसमें, अप्लाइंग KCL नोड नंबर 1 एट नोड 1 अप्लाइंग KCL, ओके KCL एंड ओम्स लॉ भी अप्लाई करेंगे, एंड ओम्स लॉ इसमें जब अप्लाई करेंगे, इसमें क्या हो रहा है कि एक एक करके देखते जाइए। जस्ट फर्स्ट I1 आ रहा है, I1 को I1 यहाँ से आ रहा है, यहाँ दो डिवाइड हो गया, इसको क्या लिखेंगे तब इसी नोट से I2 प्लस I3। देन नेक्स्ट हम लोग इसको देखिए, यहाँ तो V1 V2 है, जो I2 करंट जा रहा है, ठीक है। हम लोग I1 क्या है, I1 इजिकल टू 5 एम्पेयर यहाँ से मिला है, I1 का वैल्यू है 5 एम्पेयर। देन I2 का क्या होगा, I2 को भी हम लोग करंट में ये जो है यहाँ कैसे मिलेगा, इसको करना है। यहाँ V1 है, V2 है, तो इस रजिस्टर में हम लोग यही निकाल पाएंगे ये I2 का जो वैल्यू है। I2 मतलब V1 माइनस V2 बाई 4। देन I3 क्या होगा, ये देखिए इसको ना हम लोग रेफरेंस ले लेंगे, यहाँ ज्यादा से ज्यादा नोड कनेक्टेड है तो इसको रेफरेंस ले लेंगे, यहाँ क्या होगा 0 होगा, तो V1 माइनस 0 बाई 2 ओम, यहाँ तो 2 है तो 2 ओम हो जाएगा इसका। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ आएगा 3V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने एक स्टेप आगे कर दिया। तो नेक्स्ट क्या होगा, एट नोड नंबर 2 एट नोड 2 अप्लाइंग सेम डू द सेम, क्या करना है KCL एंड ओहम्स लॉ दोनों ही अप्लाई करना है, किसमें, इसमें ये जो दो नंबर हम लोगों का नोट्स है उसी में अप्लाई करना है। फर्स्ट देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जो I2 है, I2 आके यहाँ I2 आएगा, यहाँ जो जा रहा है ना ये तो I1 है, ये है बाहर निकल रहा है I5,
अंदर आ रहा है कौन सा, अंदर आ रहा है ये I4 आ रहा है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं इसको कि I2 प्लस I4 इक्वल्स टू, जो बाहर जा रहा है ये तो इनकमिंग हो गया, आउटगोइंग क्या क्या है I1 प्लस I5, ये दोनों लिख सकते हैं। तो फिर इसको हम लोग देखिए इसमें क्या है, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। इसमें वैल्यू बैठा देता है, ये I2 का वैल्यू क्या होगा, I2 यहाँ जो आ रहा है, तो क्या होगा, इसको वोल्टेज में थोड़ा लिख देता हूँ, ये V1 माइनस V2 बाई 4, उसके बाद प्लस I4 का वैल्यू क्या है, इसमें लिखा हूँ 10, 10 बैठा देता हूँ इक्वल्स टू I1 का, ये तो है यहाँ 5, 5 प्लस I5 क्या है, I5 V2 माइनस 0 बाई 6, यहाँ देखिए 6 ओम है, यहाँ रेफरेंस है तो 0 होगा, बेसिकली ये तो V2 यहाँ है, तो V2 माइनस 0 बाई 6, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे। मॉडिफाई करने के बाद इसको, ये ऐसा ही है V2 बाई 6 माइनस V1 माइनस V2 बाई 4 इक्वल्स टू 5, तो उसको ये देखिए, इसको मॉडिफाई करने के बाद हम लोगों का रिजल्ट आएगा क्या, ये तो 12 आ जाएगा इसमें, तो हम लोग इतना, अच्छा इतना कर सकते हैं, बट ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इस स्टेप में हटा देता हूँ, इसको हटा के यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा 3V1 प्लस 5V2 इक्वल्स टू 60, ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करना है, दो दो जो इक्वेशन है इसको हम लोग मतलब कैलकुलेट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ, अच्छा इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ, सॉरी इसमें मैंने 3V1 ये पॉजिटिव होगा, तो अच्छा ये नेगेटिव है, 3V1 ठीक है, ये तो नेगेटिव होगा, 3V1 नेगेटिव, ओके हाँ ठीक है। तो इसमें इसको क्या करता हूँ कि 2 नंबर इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को हम लोग दोनों को मिला के साइमल्टेनियसली इसको कैलकुलेट करेंगे। मेथड 1, इसको हम लोग दो तरीका से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग यूज करेंगे मेथड 1, देन आई विल शो यू हाउ टू कैलकुलेट द मेथड 2। ये तो हम लोगों का इक्वेशन निकल गया। इस इक्वेशन के दो टाइप, एक है कि नॉर्मल जैसे कि हम लोग इक्वेशन कैलकुलेट करते थे, और एक है कि क्रैमर्स रूल से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैंने अभी दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए जो कि इक्वेशन ये तो 1 है एंड 2 है, इसको मैंने बाहर लिख लेता हूँ कि 3, 1 मिनट, अच्छा वाला कौन सा कलर, अच्छा ओके ये वाला यूज करता हूँ। 3V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 20, ये एक नंबर है, और सेकेंड नंबर है कि माइनस 3V1 प्लस 5V2 इक्वल्स टू 60। तो ये दोनों को जो हम लोग सब्स्टिट्यूट मतलब कैलकुलेट कर देंगे, ऐड कर देंगे, इसमें क्या होगा, ये चला जाएगा, तो और क्या होगा, ये इसमें हो जाएगा 4V2 इक्वल्स टू 80, V2 इजिकल टू 20 आ जाएगा, V2 20 आ गया, V2 20 आ गया, मतलब हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन इक्वेशन 1, ओके, V2 वैल्यू, सो 3V1 प्लस 3V1 प्लस माइनस है इसमें, माइनस V2 इजिकल टू 20, तो 3V1 इक्वल्स टू 20, और इसका प्लस V2 का वैल्यू मिल गया 40, 20 इसमें, तो इसका क्या होगा 20 प्लस 20, इक्वेशन हो जाएगा इसका 40, सो V1 इजिकल टू 40/3, कितना आएगा 40/3, आपका 13.3 आ जाएगा ना, 33,
ऐसा कुछ आना चाहिए। हाँ 13.33 इसका वोल्ट, ये भी वोल्ट आ गया। तो V1 एंड V2 का वैल्यू निकल गया। और एक है कि ये तो हो गया हम लोगों का मेथड 1। इसमें हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या है, मेथड 1। ओके, देन मेथड 2, we are using the method 2 using method 2 using Cramer's rule, using Cramer's rule। इसमें क्या है कि हम लोगों को मैट्रिक्स का हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स का हिसाब से कैसे कैलकुलेट करें, देखिए जल्दी जल्दी करना है। तो एक मैट्रिक्स 3, दो इक्वेशन से 3 माइनस 3 और -1, यहाँ 5 होगा, सॉरी 5 है। यहाँ V1 एंड V2 इक्वल्स टू क्या होगा, एक में आया था 20, एक में 60। ओके, देन इसको कैलकुलेट क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको हम लोग इस मैट्रिक्स को पहले डिटर्मिनेंट करेंगे। द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, इसको डिटर्मिनेंट करेंगे। पहले डिटर्मिनेंट करेंगे तो डेल इज इक्वल टू, अच्छा दूसरा इसमें कलर से लिख देता हूँ। इसमें डिटर्मिनेंट को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, डेल इज इक्वल टू, तो इसमें 3 -1 -3 5, इसमें डिटर्मिनेंट करके इसका इक्वल टू 5 3 15 माइनस प्लस माइनस इसमें प्लस 3 आएगा। ओके, इक्वल्स टू 12 हो गया, तो डेल निकल गया। उसके बाद हम लोग डेल 1 कैसे निकलना है, डेल 1 को ऐसे निकलना है कि डेल 1 कैसे करेंगे इसका, तो डेल 1 इक्वल टू 20 -1, इसका क्या आ रहा है 20 -1 एंड 60 एंड 5। देखिए, इफ यू वांट द Cramer's rules हाउ टू डू दिस, देन यू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन दिस। ओके, इसका क्या आएगा, इसका आएगा 100 प्लस 60 इक्वल्स टू 160, और डेल 2 भी निकालना है। डेल 2 क्या होगा, वो V2 निकालने में काम आएगा। तो इसमें आया 320 और -3 60, इसमें है 60, तो आ जाएगा, इसका क्या आएगा 180 प्लस 60 आएगा, तो 240 आ जाएगा, टोटल 240। ओके, देन वी कैलकुलेट दैट, वी नो, इसमें यूज कर सकते हैं ऐसे ही। now we obtain V1 and V2 as, देखिए V1 क्या होगा, डेल 1 बाई डेल, मतलब डिटरमिनेंट जो किया था उसका वैल्यू, डेल 1 में क्या था, डेल 1 में था 160 बाई डेल का वैल्यू था 12, इक्वल्स टू क्या आएगा, देख लीजिए ठीक से, 13.33 वोल्ट आ जाएगा। V2 क्या आएगा, डेल 2 बाई डेल इजिकल टू 240 बाई 12 इजिकल टू 20 वोल्ट। सो दोनों में ही हम लोगों का इसमें क्या आया, V1 इजिकल टू 13.33 एंड V2 इजिकल टू 20 वोल्ट। सो दोनों में ही सेम आया, लगभग नहीं, एकदम सेम आया। तो दो रूल्स यूज कर सकते हैं हम लोग, इसमें भी सेम आया, उसमें भी सेम आया, दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। तो नोडल एनालिसिस क्या है हम लोग जान लिया, इसको कैसे, डिसएडवांटेज भी हम बता दिया। इसको हम लोग एनालाइज जब करेंगे बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।